जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया है, ऐसे अंजलि जी ठान श्रीसंत आपका दर्शन करना चाहता है। अपना संपूर्ण जीवन आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के पालक, जिनकी दोनों बहनों ने दीक्षा ले ली, सिर्फ 3 बहन, बड़ी अंजलि जी जिनको पिंकी बहन के नाम से सभी जानते हैं, जग विख्यात, और उनकी 2 बहनें पूज्या संयमी जी महाराज साहब और पूज्या आत्मनिधि जी महाराज साहब, जिनका जयपुर में ही श्यामनगर में चातुर्मास है। तीनों ही जो कि जिन शासन की सेवा में समर्पित हैं, सम्मान कराने की तनिक भी भावना नहीं है, किंतु फिर भी आगरा श्री संघ अपने आप को भाग्यशाली मानता है कि अंजलि बहन, पिंकी बहन जय जिनेंद्र, और आपको इतना सुंदर लाभ मिला, आप खुद ही शायद खुद को अनुमोदना करते हैं कि हम भाग्यशाली हैं कि हमको ऐसे साध्वी जी का लाभ मिला। बोलिए कलिकुंड पाठनाथ परमात्मा की, चारों दादा गुरुदेव की, पाठ पर विराजित वैरागी जी महाराज साहब, जयनगरी जी महाराज साहब के श्री चरणों में मेरा बारंबार नमन वंदन। बंधु, आज हमारे बीच में कई शहरों से विशिष्ट अतिथि आए हुए हैं। मैं प्रथम पिंकी जी को बहुमान के लिए आग्रह करूँगा, आप बहुमान के लिए आगे आएं। और पिंकी जी के विषय में महाराज साहब ने पूरा बता दिया। मेरा भी व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जब से चातुर्मास की विनती और उससे पूर्व बड़े महाराज साहब मणिपुर श्री जी महाराज साहब के पास जा रहा हूँ, संघ के और भी मेरे साथी जा रहे हैं। आपका व्यक्तित्व इतना महान है कि उसके विषय में कहना बहुत ही छोटा लगता है। आपकी साधु संतों के प्रति सेवा देखने लायक है। आप अपनी विपरीत स्वास्थ्य की परिस्थिति में भी साधु साध्वी सेवा में सदैव लगी रहती हैं। मैं जितनी बार मिला, आपका हंसमुख व्यक्तित्व मुझे बहुत प्रभावित करता है। मैं आग्रह करूंगा आप आगे आएं और संघ के इस छोटे से आग्रह को स्वीकार करें। मैं संघ की ओर से कांता जी चुरड़िया, उषा जी और सपना जी बरड़िया से आग्रह करूंगा। आप मत मानिए, आपका सम्मान है, ये आपकी सेवाओं का समर्पण का ये सम्मान है। सम्मान पर यह सब शब्दों से बहुत हो गया। पूरे आगरा शहर में आप प्रवेश हमारे सके प्रवेश से धन्य हो गए। बस आपका शब्दों से सम्मान हो गया। चलिए, मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस उषा जी को, क्योंकि आप इतना बड़ा तब आपने जो तब है आपने मालपुरे किया था, तो आपको आपके विषय में मुझसे भी ज़्यादा पता है। जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, जैनम जयति शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। मुझे पता है बाड़मेर की श्री सोहन जी संकलेचा तनिक मात्र भी नहीं चाहते। स्ट्रिक्टली उन्होंने मुझे मना किया है कि भाई साहब आप मेरा नाम भी नहीं लेंगे, किंतु वास्तव में जिन शासन की सेवा के लिए तन मन धन से जो समर्पित हैं, ऐसे सोहन जी संकलेचा बाड़मेर निवासी, जो वहाँ के श्री संघ के स्तंभ भी कहा जाए तो इसमें कहीं कोई आश्चर्य की बात नहीं है। केवल खड़े होकर के श्री संघ को जय जिनेंद्र कर लीजिए। आपको बहुत पीड़ा हो रही है, मुझे इस बात की पूरी जानकारी है। आपका संकल्प है किसी से सम्मान नहीं लेना। पूज्य गुरुवर्य मणिप्रभा जी महाराज साहब, जो आपके रोम रोम में जिनकी आज्ञा समाहित है, ऐसे गुरु भक्त सोहन जी संकलेचा आपसे आग्रह, और जिससे संघ के सभी श्रावक श्रावकाओं के आपके दर्शन का लाभ ऐसे महान व्यक्तित्व का मिल सके, मैं संघ की ओर से आपका बहुत बहुत बहुमान करता हूँ। और संघ आभारी है कि आपने समय निकाल कर संघ को अनुग्रहित किया। जय जिनेंद्र। ये सच है। उत्थान में 2 महीने तक सोहन जी संकलेचा 24 आवर्स अवेलेबल, यदि कहें तो अतिशयोक्ति नहीं है। अब मैं आज के विशिष्ट अतिथि योगेश जी हैं, केरली संघ के अध्यक्ष हैं। आपसे आग्रह है
आप आएँ और संघ की ओर से बहुमान को स्वीकार करें। मैं संघ की ओर से बहुमान के लिए कमल चंद जी साहब, अशोक जी ललवानी एवं अशोक कोठारी जी से आग्रह करूँगा आप आगे आएँ। 2 दिन बाद दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, पर आर्थिक कमी को पूरी करना है, पर अपना तो अपना ही है। खेती श्री संघ के अध्यक्ष श्री अशोक योगेश जी से। ऐसा नहीं, आप भी संघ की सेवा अपने अपने। Nine fine shine multi-dimensional शिविर में हमको जाना। Nine fine shine multi-dimensional शिविर में हमको जाना। विधि विधि वैराग्य निधि हमको है पहचानना। जिनवाणी अमृतम सादरीशवेयम, जिनवाणी अमृतम सादरीशवेयम। मैं अब सुश्री सुमन भंडारी जी जो कोटा से पधारी हैं, आप फैमिली काउंसलर भी हैं, बहुत आवश्यकता है इस समय, और आप इस रूप में जो सेवा दे रही हैं, संघ आपका बहुत बहुत बहुमान करते हुए अनाथालय में भी आप सेवा देती हैं। आपसे आग्रह है कि आप आगे आएँ और संघ की ओर से बहुमान को स्वीकार करें। सुश्री सुमन भंडारी जी। समय का ध्यान रखिए, आगे हैं। सुश्री सुमन भंडारी जी उपस्थित हों। अब मैं सुश्री तनुजा तातेर जी, वो भी नहीं है, कोई बात नहीं, इसके बाद हम बहुमान कर लेंगे। आपसे जय हिंद। आज का विषय है जैन ज्योग्राफी। आओ लोग की सैर करें। जैसा कि हम दुनिया को जानते हैं, वह दुनिया वास्तव में देखा जाए तो हमारे जिनेश्वर परमात्मा भगवान महावीर स्वामी केवल ज्ञान के पश्चात उन्होंने जो विश्व का स्वरूप देखा है, वह हम जो जानते हैं सिर्फ एक उसका अंश है। यदि देखा जाए जैन दर्शन के अनुसार आकाशगंगा कहें, उसे निहारिका कहें, मिल्की वे कहें या फिर गैलेक्सी कहें, जब उस आकाशगंगा का चित्र देखा जाता है तो उसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे पीले रंग के बिंदु दिखाई देते हैं। उसमें सिर्फ एक पीला बिंदु जो हमारा सौर मंडल है, जिस सौर मंडल में सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे, आप सोचिए अगणित छोटे छोटे असंख्य बिंदु हैं, उसमें सिर्फ एक छोटा सा बिंदु जो हमारी पृथ्वी है। अर्थात यदि कहा जाए तो नगण्य है हम। जितना अपने आप को विशाल माना जाता है, यह विश्व का स्वरूप जो कि हमारे अहम को गलाने के लिए, हमारे स्वयं को जो हम बहुत शायद ऊंचा, महान या अपने आप को विशेष मानते हैं, जब यह लोक की भावना, लोक स्वरूप भावना, 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है स्वयं के भीतर वैराग्य को अभिवर्धित करने के लिए, उसमें से 10वीं भावना लोक स्वरूप भावना, जिसमें लोक के स्वरूप को जानने का प्रयास किया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं सामने, यह जो चित्र है, हम जो मानते हैं कि पृथ्वी गोल है या जो ग्लोब देखते हैं, वास्तव में यह इस चित्र में सिर्फ एक छोटा सा बिंदु जैसा है। वास्तव में जैन दर्शन के अनुसार जो लोक है उसे कहा जाता है 14 राजलोक पर्यंत व्याप्त। 14 राजलोक, आप देखिए इसमें लिखा हुआ है 14 रज्जु लोक। राज कहें या रज्जु कहें, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हैं। यह जो राज या रज्जु शब्द कहा जाता है, उसका तात्पर्य, सबसे पहली बात तो आप यह बताइए, यह जो हमको दुनिया दिखती है या विश्व हमको दिखाई देता है, उस विश्व का निर्माता कौन है? भगवान। कौन से भगवान? हाँ,
कौन से? आदिनाथ भगवान। और कोई उत्तर? और कौन सा उत्तर आ सकता है? इस विश्व के निर्माता कौन है? कौन है? ये दुनिया बनाना और बना के फिर चलाना बस उसी का काम है, बड़ा जबरदस्त उसका इंतजाम है। ठीक है क्या ये सही पंक्तियां हैं? यदि भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया बनाई तो वे भगवान महावीर स्वामी किस दुनिया में साधना की उन्होंने? कोई अलग दुनिया होगी जिस दुनिया में उन्होंने साधना की? बहुत अच्छे से ये तो परीक्षण में एक्सप्लेन किया गया था कि दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है, अनादि काल से दुनिया है और अनंत काल तक यह रहेगी। यदि प्रश्न किया जाए कि मुर्गी पहले की अंडा, क्या है पहले बताइए? यदि आप कहें कि मुर्गी पहले है तो कौन सा अंडा था जिससे मुर्गी आई? और यदि आप कहते हैं कि अंडा पहला है तो कौन सी मुर्गी है जिसने अंडा दिया? विश्व अनादि काल से था और अनंत काल तक रहेगा। यदि भगवान महावीर स्वामी ने दुनिया बनाई तो ऐसा क्यों है कि कोई दुखी और कोई सुखी है? भगवान की तो ये भावना थी कि सभी जीव करूं शासन रसिक, इस संसार के जितने जीव हैं मैं सबको सुखी बना दूं। दुनिया किसी ने नहीं बनाई है, न तो जैसा कि वैष्णव परंपरा में यह मान्यता है कि चैत्र सुदी एकम के दिन चित्रा नक्षत्र जिस समय सूर्योदय के समय रचना की गई, सृष्टि की रचना की गई, तो सूर्य पहले से कहाँ गया? यदि सृष्टि की रचना सूर्योदय के समय की गई तो सूर्य का निर्माता फिर कौन था? ये एंडलेस प्रोसेस है। वास्तव में दुनिया को किसी ने नहीं बनाया है। एक बार प्रश्न किया गया महात्मा गांधी के पुत्र, धीरे धीरे आप लोग, महात्मा गांधी के पुत्र देवीदास गांधी, जिन्होंने प्रश्न किया, बहुत अच्छे जो फिलोसोफर हैं जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, यह प्रश्न किया है यदि परलोक में अस्तित्व को आप मानते हैं तो अगले जन्म में आप कहाँ जन्म लेना चाहेंगे? क्या उत्तर दिया उन्होंने? जैन कुल में। उनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा 33 करोड़ हिंदू जो कि परलोक में अस्तित्व की मान्यता रखते हैं, उनको छोड़ करके आप जैन कुल में क्यों जन्म लेना चाहते हैं जो बहुत छोटी सी कम्युनिटी है, अल्पसंख्यक में जो गिने जाते हैं? तब उन्होंने कहा कि केवल एक जैन धर्म ऐसा है जिसमें हर एक आत्मा को परमात्मा बनने का अधिकार है। अपनी आत्मा की निर्मलता की साधना बढ़ती चली जाए और वह जब पूर्ण शुद्धता, जैसे 24 कैरेट गोल्ड पूरी तरह से मिट्टी हट जाती है, जब मिट्टी को सोने को तपाया जाता है केवल शुद्ध स्वर्ण बचता है, उसी तरह से तब त्याग की साधना की जाती है और सारे के सारे कर्म आत्मा से अलग हो जाते हैं और जब बचती है केवल शुद्ध आत्मा जो कि सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाती है। दुनिया को किसने बनाया? अनादिकाल से है। अब उसके पश्चात यह जब 14 राजलोक देख रहे हैं, थोड़ा सा राज या रज्जु किसे कहा जाता है इसे समझने का प्रयास कीजिए। जब हम आंख की पलक झपकते हैं, एक बार आंख की पलक झपके तो उसे कहा जाता है एक निमेष। निमेष शब्द होता है, एक बार आंख की पलक झपके तो एक निमेष। कोई बहुत वृद्धिशाली देव जिसका पुण्य प्रबल और अपार वृद्धि का स्वामी है, ऐसा कोई देव जो कि एक निमेष मतलब सिर्फ एक बार आंख की पलक झपके उतने में 1,00,000 योजन की दूरी तय कर ले। 1 योजन बराबर होता है, बहुत मिनिमम जो माप है वह होता है 12 किलोमीटर का। तो एक निमेष मतलब एक बार पलक झपके उतने में वह देवता 1,00,000 योजन की दूरी तय करे। ऐसा देव 6 महीने तक लगातार बिना किसी एक क्षण के विश्राम के लगातार चलता रहे तो 6 महीने में जितनी दूरी वो तय करे उसे कहते हैं एक राजू। फिर से सुन लीजिए, गौरव भाई लिख सकते हैं। एक निमेष मात्र में, निमेष का मतलब आंख की पलक झपके उतने में 1,00,000 योजन मतलब 12 लाख किलोमीटर सिर्फ एक निमेष में। तो ऐसा
6 महीने तक वो दिन चलता जाए तो जितनी दूरी तय करे वो एक राजू। तो आप सोचिए एक राजू कितना विशाल क्षेत्र है, तो ऐसा ये 14 राजलोक है। यह विशालतम जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रकार भगवंत फरमाते हैं, न सा जाई न सा जोड़ी न तम ठानम न तम कुलम न जायनम व तथ जीवावार अनंत सो। अर्थात ऐसी कोई योनि नहीं है जहां इस जीव ने अनंत 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 बार जन्म मरण न किया हो। अनंत बार नरक में हमने नरकावास में दुख झेले हैं, अनंत बार वनस्पति के रूप में, अनंत बार तिर्यंच गति में, हर एक योनि में अनंत अनंत बार हम जन्म मरण करते आए हैं। निगोद से हमारी यात्रा प्रारंभ होती है। 1 इंद्रिय वाले जीव 2 इंद्रिय 3 4 5 धीरे धीरे दुख सहन करते करते अकाम निर्जरा करते करते आज ये पंचेंद्रिय अर्थात 5 इंद्रियां संपूर्ण ऐसा मनुष्य जीवन हमको प्राप्त हुआ है। यह जो 14 राजलोक आप देख रहे हैं, यदि इसके 3 भाग हैं। सबसे नीचे का भाग जिसे अधोलोक कहा जाता है, यह अधोलोक जिसमें आज तक जिसका हमने नाम सुना है नरक, जहां नारकी जीव अपने पाप कर्मों का भुगतान करते हैं। यदि सी लेवल जिसे समभूतला कहा जाता है, यदि ऐसा कहें तो अधोलोक जो है वह हमारा जो मध्य लोक है, जहां हमारी पृथ्वी है वह 1800 योजन की है। हमारा जो मध्य लोक है वो 1800 योजन का है। 1800 योजन। अधोलोक की लंबाई जो है 7 राजू से कुछ ज्यादा, मतलब 7 राजू से ये 1800 योजन ज्यादा, ये अधोलोक की लंबाई है। ये जो नीचे आप देख रहे हैं 7 नरक है। ये जो 14 राजलोक का चित्र है, ऐसा समझ लीजिए कि जैसे कोई पुरुष कमर पर हाथ रख करके खड़ा है और 14 राजलोक के ऊपर सिद्धशिला है, अनंत सिद्ध भगवंतों का वास मस्तक पर है। ऐसा इतना आनंद कि वो मानो नृत्य कर रहे हो। ये 14 राजलोक का चित्र जिसमें कोई पुरुष कमर पे हाथ रखकर खड़ा हो और दोनों पैर जिसके फैले हो, ऐसा इमेजिन कर सकते हैं आप। मस्तक में सिद्धशिला, सबसे ऊपर सिद्धशिला है, अर्थात मस्तक पे अनंत सिद्ध भगवंत विराजमान है। उसका इतना आनंद है कि मानो वो नृत्य करना चाह रहा है। तो कमर पर दोनों हाथ और दोनों पैर फैले हुए ये 14 राजलोक का आकार है। 14 राजलोक के 3 भाग हैं। नीचे का अधोलोक है जिसमें 7 नरक, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 नरक होती है। जो भी नारकी जीव होते हैं उनका जन्म कुंभी में होता है। मैटरनिटी हॉस्पिटल में जो भी क्रिया होती है, अपने पापों को छिपाने के लिए, विकार के वशीभूत होकर के, वासना के वश में जो गलत आचरण किया जाता है, गर्भपात जैसा भयंकर पाप जो किया जाता है, जिसमें गर्भ में रहे हुए नन्हे से शिशु को जिस तरीके से कहना भी उचित नहीं लगता और ब्लैक पॉलीथीन में बांध करके पीछे की नालियों में फेंक दिया जाता है, जो ही पाप किया जाता है उसका भुगतान बहुत भयंकर होता है। जिस नरक की कुंभी में जन्म होता है उसका मुंह तो छोटा होता है किंतु पेट बड़ा होता है। उस कुंभी में नारकी जीव, जिसको फिर जैसे उस गर्भस्थ शिशु को कैंची से जो क्रिया की जाती है और जो भयंकर वेदना दी जाती है, यह नरक गति ऐसी है कि जहां पर
अनंत भूख, अनंत प्यास, अनंत दुख, अनंत वेदना, अनंत खाज, अनंत दाह, अनंत शीत, अनंत उष्ण, सब इनफाइनाइट। एक क्षण के लिए जहां उनको शांति नहीं मिलती, ऐसा वो नरक का स्थान जहां परमाधामी देव उनके शरीर को औजार से क्या कहा जाए, और उस तरह से वो शरीर बाहर फेंका जाता है। पारे की तरह उनका वैक्रिक शरीर होता है जो वापस जुड़ जाया करता है। गौरव, कुंभियों में पैदा होते हैं और उन कुंभियों से जब बाहर निकाला जाता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सतत दौड़ते हैं, भागते हैं सुख पाने की लालसा में, किंतु वे नारकी जीव एक क्षण के लिए जिनको राहत नहीं मिलती। सच है हमने नरक नहीं देखा है, किंतु किसी कत्ल खाने को देखा है। आज तो मोबाइल की ऐसी सुविधा है कि जहां व्हाट्सएप के माध्यम से किस तरह से सुअर को मशीनरी तौर पर जो प्रक्रिया की जाती है, जो भयंकर वेदना उनको दी जाती है, च्युइंगम या जो भी कॉस्मेटिक्स, ये सारी चीजें बनती हैं, वो किस तरीके से बन करके आती हैं और उनको जो अंतहीन पीड़ा दी जाती है उसका भुगतान कहाँ होगा। जो भी नक्सलाइट्स होते हैं, जो भी आतंकवादी होते हैं, अति हिंसा, अति पाप, यह जो किया जाता है वह सब का फल कहाँ भुगतान होगा। एक इंसान की यदि हत्या की जाती है तो फांसी की सजा दी जाती है, जो हजारों लोगों को मौत की घाट उतार दे, तो ऐसी स्थिति में उनके साथ उनको सजा फिर कौन देता है? भगवान सजा नहीं देता, परमात्मा सिद्ध शिला में विराजमान है। वास्तव में तो यह आपको दिखाया जा रहा है थोड़ा सा किस तरीके से नरक में जीव वेदना का भुगतान करता है। 4 प्रकार के जीव जो कि नरक में जाते हैं। पहला, महाआरंभी, अर्थात अति हिंसा का कार्य, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जहां अति हिंसा होती है, ऐसे महाआरंभी जीव। महापरिग्रही, पैसा मिलना पाप नहीं है, किंतु उस पैसे के अधिकार का अहंकार, धन की मूर्छा, गृद्धता, आसक्ति, महापरिग्रही जीव। और मद्य मांस का सेवन करने वाले। जिस पाठ से यह कहा जाता था कि जलीकंद और रात्रि भोजन से बचना चाहिए, आज यह कहना पड़ता है कि डोमिनोज, मैकडॉनल्ड या फिर पब, यहाँ जाने से अपने बच्चों को हम थोड़ा सा सतर्क करें। यह कुंभी, जिस कुंभी में नारकी जीव पैदा हुआ है, और ये परमाधामी जीव है।
नीचे के इन 4 लड़कों ने अपने कर्मों की सजा वो आपस में ही सहते हैं। यहाँ सजा देने वाले कोई परमात्मा राक्षस नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ दुख और त्रास की मात्रा कम होती है, बल्कि कष्ट की मात्रा अनंत गुना हो जाती है। पूर्व भाव में ऊंचा खाने, पोल्ट्री फार्म, बड़ी बड़ी मिलों के साथ जुड़े हुए आदमी या तीव्र क्रोधी, अहंकारी और कामी जीव या परस्पर जाति बैर को रखने वाले जीव, युद्ध आदि तीव्र हिंसा करने वाले खूंखार जीव यहाँ आते हैं। उन जीवों के पास दूसरों को परेशान करने के लिए दूसरा क्रूर भयंकर रूप धारण करने की और शस्त्र पैदा करके लड़ने की शक्ति होती है। यहाँ के सभी जीव दिखने में असी पत्र आदि 15 प्रकार के अति क्रूर, भयानक, परमाधामी राक्षस मिलकर बहुत ही कदरखना यानी त्रास देते हैं। उन्हें गर्भगृह में पूजते हैं, गर्भगृह से शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, आकाश में ऊपर उछालते हैं, कड़ाही में तलते हैं, खून पीर आदि की उबलती नदी में डुबोते हैं, बहुत भयानक आवाज करके जीवों को डराते हैं। नर्क के जीव हमेशा रोते घबराते मृत्यु की कामना करते हुए अपना सारा जीवन अति दुखमय व्यतीत करते हैं। जब कोई तीर्थंकर भगवंत का कल्याण होता है तब नर्क के जीव क्षण सुख का अनुभव करते हैं।
उबलता ये तेल का कढ़ा है जिसमें नारकी जी को वो उछलना चाह रहे हैं, किंतु परमाधामी देवता जो उनको उसमें जैसे हम पकाने की प्रक्रिया करते हैं, निकलना चाह रहे हैं वो। पहले बड़े बड़े यंत्र लगाकर भयंकर हिंसा की, पर्यावरण को प्रदूषित किया, हजारों लोगों के खेत हड़पे, सैकड़ों कामगारों को बेकार बनाया, उनकी रोजी रोटी छीनी। अब उनकी पीड़ा नहीं देखी जाती। तूने तेरे माँ बाप को गालियां दी थी, झूठ बोल के त्रस्त किया था। पहली नरक रत्न प्रभा। ये परमाधामी देवता जिनको मारने में, काटने में, सताने में आनंद आता है, नारकी जी को उठाकर पटकते हैं।
व्यक्तियों के नाम। अत्यंत पीड़ा के साथ ये कहा जाता है, गर्भपात जैसा भयंकर पाप आज हमारे जैनी कर रहे हैं। ये कहना पड़ता है कि डोमिनोज, मैकडोनाल्ड, 7 स्टार 5 स्टार होटल, जहां वेज नॉन वेज और अति संपन्न परिवार जिनके विवाह का संस्कार कहाँ संपन्न किया जाता है। कर्म बांधना बहुत आसान है, हंस हंस बांधे प्राणी कर्म, रोए न छूटे। स्वयं भगवान महावीर स्वामी की आत्मा जिनको नरक में जाना पड़ा, तो उनके सामने फिर हम क्या है। अति हिंसा, कितनी बार बहुत पोलाइटली रिक्वेस्ट किया जाता है, कम से कम जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल है लेदर प्रोडक्ट्स अवॉइड करना चाहिए। कातिल वेदना दी जाती है। तरुण सागर जी महाराज साहब फरमाया करते थे कि संवेश शिखर जी, पालीताना इन तीर्थों की यात्रा तो करते हैं, कभी ईदगाह, अल कबीर और ऐसे न जाने कितने मैग्निफिसेंट स्लैटर हाउसेस हैं जहां आप जाकर देखें तो प्राणों में कंपन हो जाए। जो मांसाहार का सेवन किया जाता है, कभी वो तीक्ष्ण तलवार, एहसास तो कीजिए उनकी वेदना का। आज हम क्षणिक सुखों के लिए, वास्तव में कहा जाए तो होठों को खूनों से रंगा जाता है। जिस शैंपू का उपयोग किया जाता है, खरगोश की आंख पर शैंपू का पहले प्रयोग किया जाता है। न जाने कितने खरगोश अंधे होते हैं, तब जाके वो मार्केट में लॉन्च होता है। हमारे बाल लहराते रहें, रेशम की तरह चमकते रहें, चेहरे के ग्लो को बढ़ाने के लिए कितने कॉस्मेटिक्स, पर वो सब आते कहां से हैं? अति हिंसा, पर उसका ब्याज के साथ भुगतान करना बहुत पीड़ादायी होगा, बहुत दर्दनाक होगा। अति हिंसा से जो व्यापार, मद्य और मांस, आज तो ये स्थिति है कि चाहे केक हो या पिज्जा हो या बर्गर हो या फिर पेस्ट्री हो, अंडों का उपयोग या मांसाहार का उपयोग जो बहुत कॉमन हो चुका है। शादियां होती है, बैचलर पार्टीज होती हैं, गोवा या फिर चाइना का टूर लगे, साउथ ट्रिप लगे, होता क्या है? सोचिए हम कहाँ जा रहे हैं। कम से कम 10,000 वर्ष पहले नरक की आयु है और मैक्सिमम तो 33 सागरों कम की आयुष्य जो 7वीं नरक में। प्रथम के 3 नरक जहां भयंकर उष्णता की वेदना है, वहां की जमीन ऐसी होती है, 1000 बिच्छू डंक मारे। एक बिच्छू ही साध्वी जी को बिहार में डंक मारा था, हिल गए थे, तड़फड़ा गए थे। तो 1000 बिच्छू डंक मारे, ऐसी तो वहां की जमीन होती है, इतनी तीक्ष्ण कि पैर रखे और शरीर के 2 टुकड़े हो जाएं। एक क्षण के लिए वहां शांति नहीं मिलती, राहत नहीं मिलती। केवल परमात्मा का जब कोई कल्याण होता है तो एक क्षण के लिए उनको राहत का एहसास। आज यहाँ हम जिस सांसारिक भौतिक सुखों के पीछे अपनी आत्मा को ही भुलाते हैं, वास्तव में देखा जाए आत्मा निकल जाती है, परलोक में जाती है, और यह रिजल्ट है, ये श्रद्धा का विषय, पर है ये सत्य कि अति हिंसा, मद्य, मांस, महापरिग्रह, महाआरंभ जो यहाँ जाकर के लगातार रोते हैं, चिल्लाते हैं। रावण और लक्ष्मण जो परस्पर, जहाँ जिस स्थान पर सीतेंद्र जो 12वें देवलोक में उनकी भावना हुई कि मैं जाकर के लक्ष्मण को बचाऊं, पर वहां का शरीर ऐसा है कि उठाओ तो वापस टुकड़े टुकड़े और पारे की तरह वापस जुड़ जाता है। लक्ष्मण ने कहा, भाभी मैंने जो कर्म किया है, लक्ष्मण जैन दर्शन के अनुसार वासुदेव जिन्होंने, राम ने नहीं, रावण ने, लक्ष्मण ने रावण का जो कार्य किया, जिसके कारण वो लक्ष्मण जो कि वासुदेव, और वासुदेव मर करके नरक में जाते हैं, आज जो पीड़ा का भुगतान कर रहे हैं। उन्होंने कहा, भाभी मेरे कर्मों का भुगतान मुझे करना होगा, और पुनः सीतेंद्र को 12वें देवलोक जाना पड़ा।
यह सातों नरक, प्रारंभ की 3 नरक जहाँ उष्णता की वेदना बहुत ज्यादा होती है, और पीछे की 3 नरक जहाँ शीत की वेदना ज्यादा होती है। गर्मी से उतनी मृत्यु नहीं होती लू से, जितनी ज्यादा शीत लहर से होती है। ठंड की कातिल वेदना होती है। फ्रूट्स वेजिटेबल ला करके रेफ्रिजरेटर में भर दिया जाता है और उनको जो अति शीत की वेदना दी जाती है। सोचिए, कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर एक क्षण के लिए भविष्य की तो कल्पना कीजिए, किस तरीके से वो कर्म का उदय आएगा। घनघोर असाता वेदी कर्म का वर्तमान में जो बंध किया जा रहा है, उसका भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। श्रीनाथ महाराजा जो आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं, परमात्मा से जुड़ने से पहले चूंकि उनकी नरक की आयुष्य का बंद हो चुका था, वर्तमान में नरक में है, किंतु जो भी तीर्थंकर परमात्मा होते हैं उनकी छठी कांता दृष्टि होती है। हरिभद्र सुरेश्वर जी महाराज साहब ने 8 दृष्टियों का विवेचन किया है, जिसमें सबसे पहली दृष्टि धर्म में तभी इंसान कहा जाए तो उसका प्रारंभिक यदि स्टेप है तो वह है अद्वेष गुण। एक जीव के प्रति यदि द्वेष की भावना है तो वो परमात्मा की भक्ति करने के लिए वास्तव में देखा जाए तो वैलिड है नहीं। अद्वेष गुण जहाँ श्री महाराज जिनके साथ ये सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं, किंतु तीर्थंकर परमात्मा जो कि शायद सम्यक दृष्टि के धनी होते हैं, आत्मा की अनुभूति जिनको हो जाती है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है, शरीर के साथ जितनी भी कातिल वेदना का व्यवहार, एक क्षण के लिए श्री महाराजा को वहां जो भी परमाधामी देवता है या परस्पर एक दूसरे को काटते हैं, पकाते हैं, अपने आप शस्त्र उत्पन्न करते हैं और उन शस्त्रों के माध्यम से जितनी भयंकर अंतहीन वेदना उनको दी जाती है, किंतु वे श्री महाराजा सतत अद्वेष गुण, एक क्षण के लिए किसी के प्रति द्वेष नहीं आता। मैंने जो हिंसा की, हुआ यह था गर्भवती हिरणी जिस पे बाण चलाया और एक साथ कैसी मेरी कला कि एक बाण से मैंने 2 को, सोचे हम 3, एक बाण से पाप तो करना, गलती तो करना। कुमार बाल भाई कहते हैं पाप ने न पाप न मानो ए सौथी मोटू पाप, कम से कम गलती को गलती के रूप में स्वीकार तो करें। श्रद्धा का विषय है जहाँ जैन दर्शन में यह कहा गया है, रात्रि भोजन नरक का प्रथम द्वार। 60 वर्ष की, 65 वर्ष की, 70 वर्ष की उम्र हो जाती है, किंतु रात में दूध और पानी ये भी नहीं छूट पाता। और कहाँ 8 वर्ष का नन्हा सा बालक जो दीक्षा लेता है और आजीवन रात्रि भोजन का त्याग कर सकता है। कहाँ हमारा वीर्य है, कहाँ हमारा पुरुषार्थ है कि भगवान की जो प्राथमिक आज्ञा है उसको भी स्वीकार करने का मन नहीं करता। यह जो नरक गति जो कि अधोलोक में इसका स्थान है तो श्रद्धा का विषय। आज जिस तरह से सच है 99% लगभग पूरे वर्ल्ड में जो कि मांसाहार का सेवन करते हैं, अपनी आत्मा से प्रश्न पूछ करके देखिए, एक बार यदि उंगली दरवाजा बंद करे और यदि किचरा जाए तो कितनी भयंकर वेदना होती है। तो सोचो जब उन पर इकोसिस्टम सही रहना चाहिए, उन जीवों का क्या होगा, वो मांस बढ़ता जाएगा, वो प्राणी बढ़ते जाएंगे। अरे जिसका जो होना होगा, प्रकृति पहले भी थी और आज भी थी। हमारे मारने से और आज जिस तरह से पेटा या फिर ये वेगन, आज जिस तरह से कहा जाए तो गाय का दूध और मिल्क प्रोडक्ट इनसे दूर किया जा रहा है और आर्टिफिशियल मांस की वानगी वो वहां पर प्रस्तुत की जा रही है। पहले आर्टिफिशियल मांस वो प्रस्तुत किया जाता है जो कि वेज होता है और वो खाने के बाद फिर किसका आदि हो जाएगा इंसान। सच है दुनिया जिस तरह के जहां जा रही है, बहुत कम 6 खंड होते हैं भारत क्षेत्र के, जिसमें सिर्फ एक खंड होता है, उसमें भी केवल 25.5 देश होते हैं जो आर्य देश होते हैं, बाकी सब अनार्य देश होते हैं। कहीं भी धर्म क्या होता है, 80 कृषि, कोई उनको जानकारी नहीं होती है। परम भाग्यशाली है हम कि हमको ये ऐसा जिनवाणी, ऐसा जिन दर्शन, जिनेश्वर परमात्मा का आगम प्राप्त हुआ है, जहाँ किसी के मन को भी यदि थोड़ी सी पीड़ा दी जाती है तो भगवान ने कहा वह भी पाप है। कायिक हिंसा से ज्यादा भयंकर मानसिक हिंसा होती है, मानसिक पीड़ा। जिस माँ या पिता का सम्मान न करे, उनके प्रति यदि दुर्भावना हो, सोचे क्या सफलता मिल सकती है? प्रश्न चिन्ह है सफलता पर। दुनिया में कितने भी आगे बढ़ जाए, पर वास्तविकता है कि बाहर के जीवन में उसी इंसान को सफलता मिलती है जहां इनर वर्ल्ड में, हमारे आंतरिक जीवन में सद्गुणों की बहार होती है, विनम्रता, पवित्रता। बहुत दुख होता है कि कहां हम जैन, जहां विजय से यानी स्थूलीभद्र जी, और कहां ऐसे इस तरह के
फोटोज अपलोड किए जाते हैं फेसबुक में, जहां ऐसा लगे कि आंखों के डीपर को डाउन कर दिया जाए। कहां पवित्रता की पराकाष्ठा का जीवन जीने वाले हमारे पंच महाव्रतधारी साधु साध्वी, और कहां हम जहां सोचना पड़ता है कि आज के जैन माता पिता और बच्चों को किस तरह से ड्रेसअप या किस तरह से उनको ट्रेन किया जा रहा है, किस तरह की वेबसाइट्स होती हैं, कैसी पॉर्न साइट्स होती हैं, किस तरह की ब्लू फिल्म्स बच्चे देख रहे हैं, और कम उम्र में उनमें हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। और वास्तव में देखा जाए तो संस्कृति का नाश यदि कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। प्रयास किया जाना चाहिए। आत्मा, परमात्मा, सम्यक दर्शन, ये तो बहुत आगे की चीज है। पहले परिवार धर्म, परिवार में संस्कारों की नींव मजबूत करने का कार्य, और हम नहीं जानेंगे तो फिर हम आने वाले बच्चों को वो कैसे वो मैसेज आगे पास ऑन कर पाएंगे। वास्तव में पवित्रता, विशुद्ध ब्रह्मचर्य, यही हमारी नींव है और इसको ही मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। ये नरक जो आपने देखा है तो सिर्फ सैंपल है, वास्तव में है तो ये भगवान महावीर के केवल ज्ञान के माध्यम से, परमात्मा का केवल ज्ञान जो निर्मलतम, जहां कहीं किसी प्रकार से किसी के प्रति कोई पक्षपात नहीं, न राग या द्वेष के पलड़े का झुकाव है। परमात्मा ने अपने ज्ञान से जो जाना है वही हमारे कल्याण के लिए निकल जाने वाली है, आत्मा सिद्ध शिला में जाने वाली है। लगातार 48 घंटे तक भगवान ने करुणा करके हम पर लगातार परमात्मा ने देशना दी, और परमात्मा जिन्होंने केवल ज्ञान की प्राप्ति की, और इस तरह से यह 7 नरक जो कि अधोलोक, मध्य में यदि हम आते हैं तो बीच का जो हिस्सा है, आपने सुना होगा किसी भी महाभोजन में जम्बूद्वीपे दक्षिणार्ध भरत क्षेत्रे ऐसा कहा जाता है। बीच का ये जो स्थान दिखाई दे रहा है ये मध्यलोक होता है। नीचे, हाँ, मध्यलोक है जो 1800 योजन का होता है, 900 योजन ऊपर और सी लेवल से 900 योजन नीचे। और इधर यदि आप आए इस नक्शे में, जिसमें जम्बूद्वीप का सामान्य परिचय कहा गया है, सबसे मध्य में है मेरू पर्वत, जहां पर परमात्मा का जन्माभिषेक किया जाता है, देवता जहां जाकर के जन्म महोत्सव मनाते हैं। और ये बीच में महाविदेश क्षेत्र है, ये जो पूरी लाइन है, अलग अलग नदियां, क्षेत्र आदि होते हैं, 32 विजय होते हैं। महाविदेश क्षेत्र में अभी वर्तमान में सिमंदर स्वामी, जिनकी पूर्व दिशा में हम आराधना करते हैं। सबसे नीचे यदि आए तो ये हमारा भरत क्षेत्र है जहां हम रहते हैं, और उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है ऐरावत क्षेत्र। आप लोगों ने सुना है मालपुरा प्रत्यक्ष दर्शन स्थली किसकी है? कुशल गुरुदेव की। वे कुशल गुरुदेव अभी हैं भवनपति देवलोक में, और यह जो भवनपति देवलोक है, इधर जो आप देख रहे हैं पहली नरक, 14 राजलोक में जो पहली नरक है उसमें 13 प्रतर होते हैं, 12 अंतर होते हैं, ऊपर के 2 अंतर खाली होते हैं, बाकी के जो 10 अंतर हैं उसमें 10 भुवनपति देवता होते हैं। अर्थात हमारे से ठीक नीचे है नरक, और उन पहली नरक के अंतर में ही ये भुवनपति देवता होते हैं, और वही हमारे कुशल गुरुदेव हैं। चूंकि कुशल गुरुदेव हमसे सबसे निकट हैं, इसीलिए उनका यह कहा जाता है कि प्रत्यक्ष प्रभाव है। यह जो मध्य का तिरछा लोक, मध्य इसे तिरछा लोक क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ आप या हम, पूज्य श्री फरमाते हैं वक्र, अर्थात मन तो कि तन तो वर्तमान में सीधा मिला है, किंतु मन कैसा है सीधा। आनापन, जानापन, खानापन, वो द्वेष लगातार 24 आवर्स 365 डेज लगातार उस व्यक्ति के प्रति द्वेष का बंध, पाप का बंध लगातार चलता है। और जो अभी हमने यहाँ पर देखा था, उसी द्वेष का परिणाम ऐसा होता है कि जहाँ फिर लगातार वेदना और त्रास का भुगतान किया जाता है। यह तिरछा लोक जो कि एक राज्य प्रमाण तो चौड़ा है, किंतु 1800 योजन इसकी ऊंचाई है। इसी तिरछा लोक में वाणव्यंतर आप जो कहते हैं, भूत, प्रेत, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, ये जितने भी मेंटल साइकोलॉजी होती है ये भी सच है, किंतु यह भी वास्तविकता है कि व्यंतर देवी देवता होते हैं। वर्तमान में किसी स्टाफ या किसी भी सामान्य व्यक्ति जो कमजोर व्यक्ति है, उनको दबाना, उनका शोषण करना, दोहन तो करना, किंतु वास्तव में यदि देखा जाए तो सही तरीके से उनकी
उनकी पगार है या जो भी उनको आवश्यकता है वह पूर्ण नहीं करना, मर करके दुख सहन करने के कारण देवगति में जाने का एक काम है कारण है अकाम निर्जरा। अति दुख सहन करते हैं, देवगति में जाते हैं और पूर्व का द्वेष, उस द्वेष के कारण फिर वो व्यंतर देवता चाहे भूत के रूप में हो जिसे मैली विद्या कहा जाता है, फिर वापस वो अपना बदला लेते हैं। वे व्यंतर जाति के देवता जो उत्पन्न तो नीचे होते हैं किंतु घूमने के लिए, मनोरंजन आदि के लिए हमारा ये जो तिरछा लोक है वहां आकर के यह आमोद प्रमोद करते हैं। इसीलिए कहा जाता है जब पिकनिक में जाते हैं तो किसी भी वृक्ष के नीचे गंदगी नहीं करनी चाहिए। बाग है, उद्यान है, वन है, नदी है, खंडहर है, इनमें वो अपना डेरा जमा लेते हैं, अपना स्थान जमा लेते हैं। जब कोई जमीन की रजिस्ट्री की जाती है, चाहे पीपल का पेड़ है या फिर कुआं है, जहां पर इनका निवास होता है, वास्तव में देखा जाए तो बहुत सोच समझ के ही उचित कदम उठाना चाहिए, अन्यथा फिर बाद में जो इसका वर्स्ट रिजल्ट आता है फिर वो फेस करना बहुत मुश्किल होता है। यह तिरछा लोक और उसके पश्चात जहाँ पे हम मनुष्यों का वास होता है, भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं, जिस एक खंड में हम हैं, और ठीक वैसा ही ऐरावत क्षेत्र होता है। जैसा यहाँ पर सारा व्यवहार है वैसा ही सारा का सारा व्यवहार ऐरावत क्षेत्र में होता है। यहाँ पर अवसर्पिणी काल चल रहा है, अर्थात आयु है, शरीर का बल है, पुण्य है, सब क्रमशः कम होता चला जाता है। वर्तमान में 5वां आरा चल रहा है, 21,000 वर्ष का 5वां आरा होता है, 21,000 वर्ष का 6वां आरा होता है। और वो 6वां आरा तो ऐसा है कि वहाँ दीपावली के व्याख्यान में हम इसे श्रवण करेंगे कि कैसे 6 आरे की व्यवस्था होती है, जो भगवान महावीर ने फरमाया है। 6ठे आरे में केवल मांसाहार होता है, दिन में इतनी गर्मी होती है कि सब कुएं बिल में छुप करके रहते हैं और रात में निकल करके फिर वो मांस जिसे रेती में दबा करके रखते हैं पक जाता है और वही सेवन होता है और जा करके फिर मृत्यु के पश्चात नरक जैसी स्थिति का भुगतान करना पड़ता है। महाविदेश क्षेत्र है जहाँ पर हमेशा 4था आरा चलता है और जैसा हमारा भरत क्षेत्र है वैसा ही उधर का ऐरावत क्षेत्र होता है। उसके पश्चात उसके ऊपर इधर यदि देखें तो ऊर्ध्व लोक है, यही हमारा जो तिरछा लोक है, इसी में ज्योतिष देवता होते हैं। यह जो कहा जाता है कि हम चंद्र के विमान पर पहुंच गए, हमारा सैटेलाइट, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है। सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये 5 प्रकार के ज्योतिष देवता होते हैं और ये देवताओं का विमान होता है। हमको जो सूर्य चंद्र का प्रकाश दिखाई देता है, वास्तव में उनके विमान में जो एकेंद्रीय रत्न है उसका प्रकाश हमको दिखाई देता है। और ये संभव ही नहीं है कि कोई भी मनुष्य चांद तक पहुंच सके, क्योंकि चांद जो होता है वो देवताओं का विमान होता है। मध्य लोक में जितने भी ज्योतिष चक्र होते हैं, सौर मंडल आदि है, यह सब हमारे मध्य लोक में होता है। और उसके ऊपर ये आपका ऊर्ध्व लोक है जिसमें वैमानिक देवता होते हैं। सबसे नीचे भुवनपति देवता होते हैं। हमारे आसपास नीचे ही वाणव्यंतर देवता पैदा होते हैं, किंतु हमारे आसपास ही उनका विचरण होता है इसी तिरछा लोक में। जो डाकिनी, शाकिनी, राकिनी, राकिनी सब जो कहा जाता है, भूत प्रेत राक्षस आदि, उसके ऊपर ज्योतिष देवता होते हैं। और ये सबसे ऊर्ध्व लोक जो है वहां पर वैमानिक देवता, 4 प्रकार के देवता होते हैं। फिर से सुन लीजिए, कुशल गुरुदेव जो कि अभी कहाँ पर है, भुवनपति देवलोक में, जो कि पहली नरक के अंतर में होते हैं। भुवनपति देवता हमारा जो यह स्थान है तिरछा लोक, यहाँ पर व्यंतर देवता जो भूत प्रेत राक्षस पिशाच आदि कहा जाता है, किन्नर किंपुरुष आदि, ये हम जहाँ तिरछा लोक में हैं यहाँ पर ये व्यंतर देवता होते हैं। फिर जो हम देखते हैं ज्योतिष देवता, जिनको हम सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र और तारे कहते हैं, ये सब देवताओं के विमान होते हैं, ये सब ज्योतिष देवता होते हैं। और उसके ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊर्ध्व लोक, पहला और दूसरा देवलोक जो कि पैरेलल है, ये देखिए पहला और दूसरा देवलोक। दादा उदय की पूजा में हम सुनते हैं उपचा 100 धर्मा देवलोक के सीमंधर फरमावे, अर्थात युग प्रधान जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब 800 वर्ष बीत जाने के बावजूद भी आज भी जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब का प्रत्यक्ष परिचय है। भगवान महावीर स्वामी के बाद सबसे ज्यादा दीक्षा यदि हुई तो जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब 1,30,000 नूतन जैन बनाए, 57 गोत्रों की स्थापना की। यदि दादा जिन दत्त सुरेश्वर जी नहीं होते तो शायद हमारे नाम रहमान या फिर रहीम हुआ करता। जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब जिन्होंने रोटी बेटी का व्यवहार शुरू कराया और सबको जैन धर्म में सम्मिलित किया, वे जिन दत्त सुरेश्वर जी महाराज साहब जो कि पहले देवलोक में है, एकावतारी है, एक बार मनुष्य जन्म का अवतार लेंगे और फिर मोक्ष पधार जाएंगे। 12 देवलोक होते हैं, पहला, दूसरा, फिर तीसरा, चौथा,
पांचवा जो है वहां पे 9 लोकांतिक देवता होते हैं। परवैतिराज पर्युषण पर्व में हमने श्रवण किया, जब कभी तीर्थंकर परमात्मा दीक्षा का समय होता है, लोकांतिक देवता आकर विनती करते हैं, अहो परमात्मा आप दीक्षा ग्रहण कीजिए। परमात्मा जानते हैं, किंतु फिर भी लोकांतिक देवों का आचार होता है कि आकर के परमात्मा को वे विनती करते हैं। लोक का अंत करने वाले हैं, एकावतारी हैं ये लोकांतिक देवता, अर्थात सिर्फ एक बार वो जन्म लेंगे मनुष्य जीवन और उसके पश्चात वो मोक्ष पधार जाएंगे। ये 9 लोकांतिक देवता 5वें देवलोक के पास, फिर 6वां 7वां 8वां देवलोक, 5 6 7 8 ऊपर वर्टिकल एक डायरेक्शन में है, उसके पश्चात 9वां 10वां और 11वां 12वां। इस तरह से वैमानिक देव में 12 देवलोक होते हैं। देवलोक की यदि कहा जाए अच्छी क्वालिटी, तो वो सबसे अच्छी क्वालिटी वैमानिक देवता होते हैं। ये 12 देवलोक हैं और उसके ऊपर 9 ग्रह के 9 प्रतर हैं। 9 ग्रह देवलोक और उसके ऊपर है 5 अनुत्तर विमान। ये 5 अनुत्तर विमान, जिसमें 4 अनुत्तर विमान तो एक तरह की पुण्य की क्वालिटी होती है, किंतु 5वें जो सर्वार्थ सिद्ध विमानवासी होते हैं वो एकावतारी होते हैं। 33 सागरोपम की जिनकी आयुष्य होती है, 16.5 सागरोपम में वो एक करवट बदलते हैं और 16.5 सागरोपम में दूसरी करवट सतत आत्मचिंतन में लीन होते हैं। कभी कोई शंका होती है, बताइए हम मन से सिमंदर स्वामी के पास पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते? फिर स्वयं नहीं जाते परमात्मा के पास, अपने मन की शंका का समाधान करने के लिए मनोवरगणा की व्याक्रिय विगुर्वणा की जाती है, परमात्मा के पास जाते हैं, स्वयं नहीं जाते। आप सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो उनके मन की शंका परमात्मा अपनी शक्ति के माध्यम से उनकी मन की शंका का समाधान हो जाया करता है। और उसके ऊपर है सिद्ध शिला, जो कि 45 लाख योजन लंबी, चौड़ी और ऊंचाई यदि कहा जाए तो बीच में 8 योजन और किनारे जाते जाते मक्खी की पांख जितनी पतली ऐसी सिद्ध शिला हो जाती है। कोई भी जीव सिद्ध होता है तो 2.5 द्वीप से होता है। यह जो 2.5 द्वीप है, बीच का हमारा जम्बू द्वीप है, फिर उसके पश्चात जम्बू द्वीप जो थाली के आकार का है, उसके बाद यदि कहा जाए चूड़ी के आकार का लवण समुद्र है। हमारा जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का विस्तार, लवण समुद्र 2 लाख योजन का विस्तार, फिर उसके बाद है खातकी खंड जो 4 लाख योजन का विस्तार, फिर उसके बाद है कालुदधी समुद्र, इसमें तो नहीं है कालुदधी समुद्र जो कि 8 लाख योजन का विस्तार, फिर पुष्करवर जैसा कि पुखर वर्ती बड्डे ढाई संडे जम्बू दिवे। अब ये जो हम सूत्र कहते हैं अर्ध पुष्करवर द्वीप, ये 2.5 द्वीप मतलब जम्बू द्वीप, खातकी खंड और पुष्करवर का अर्ध, इस तरह से 1 + 1 1 और आधा, इस तरह से 2.5 द्वीप होता है। यहाँ से ही सिद्ध हो सकते हैं। और यह जो 2.5 द्वीप है, यह 45 से जो सिद्ध शिला है, ठीक ऊपर ही जाकर के जो भी जीव सिद्ध होता है, जिस स्थान से सिद्ध होता है, ऋजुगति से सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान हो जाते हैं। यह जो आप जम्बूद्वीप देख रहे हैं, जिन लक्ष्मी देवी की हम पूजा करते हैं, पद्मद्रह जो कि चुल्ल हिमवंत पर्वत, इसको नीचे देखिए, यहाँ पे पद्मद्रह आपको दिखाई दे रहा है, ये पद्मद्रह, वहाँ पे कमल के आकार का लक्ष्मी देवी का निवास होता है। जो लक्ष्मी पूजा हम करते हैं, ये वही जिनको श्री देवी भी कहा जाता है, पद्मद्रह में श्री देवी है। जैसा कि बड़ी शांति में कहते हैं ओम ह्रीं श्रीं धृतिमती कीर्तिकांति बुद्धि लक्ष्मी, तो ये वही वाणव्यंतर देवियां होती हैं। पद्मद्रह में श्री देवी, महापद्म में ह्रीं देवी, महापद्म, उसके पश्चात तिगिच्छ ग्रह है जिसमें धृति, केशरी ग्रह में कीर्ति, महापुंडरिक ग्रह में बुद्धि देवी और पुंडरिक ग्रह में लक्ष्मी देवी का वास होता है। इस तरह से ये वाणव्यंतर देवियां होती हैं। एक बार फिर से आपको बता दिया जाता है, 14 राजलोक, नीचे है 7 नरक, बीच में हमारा इस तरह 7 नरक होती है। जैसे जैसे नीचे की नरक में जाते हैं, वैसे वैसे वेदना त्रास बहुत अधिक बढ़ता चला जाता है। ये 7 नरक होती है, रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, पानुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तमह प्रभा और तमस्तमह प्रभा। और यहीं पर 10 भुवनपति
15 परमाधामी और 16 मान्यंतर, ये देवता यहाँ होते हैं। 18 संयोजन का मध्य लोक होता है, जिसमें मध्य में मेरु पर्वत होता है, सूर्य चंद्र जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा देते हैं। यहीं पर ज्योतिष चक्र होता है जो स्थिर भी होता है और अचर अर्थात अस्थिर भी होता है। उसके ऊपर फिर देखिए इसमें लिखा है 3 किल्बिषिक देवता, वे साधु और वे शावक जो आराधना तो करते हैं किंतु आराधना के साथ साथ आशाधना का महत् पाप करते हैं। अनंत संसार के बंध का एक कारण है देव गुरु धर्म की आशाधना करना। वे पंच महावतारी यदि किसी गलत रास्ते पर जा रहे हैं, हमने यदि कोई पाप किया है तो उसके पाप का भुगतान हमको करना होगा, किंतु साधु साथियों की निंदा और आशाधना का भयंकर पाप आज जिस वाणी के माध्यम से किया जाता है, स्पष्ट शास्त्र में उल्लेख आता है यदि जीभ का पैरालिसिस या जीभ का कैंसर होता है तो उसका एक कारण यह भी होता है, जिसने गलती की उसके पाप का भुगतान स्वयं करना होगा, किंतु उसके पाप की अनुमोदना निंदा के माध्यम से जो की जाती है वह सारा का सारा पाप का गट्ठर उठा के कौन ले लेता है? स्वयं अपने मस्तक पर लेता है। ये जो किल्बिषिक देव होते हैं, जिन्हें चांडाल कोटि के देवता कहा जाता है, आराधना करने से देवगति की प्राप्ति होती है, किंतु आशाधना करने के कारण उनको उन बीमारों के भी बाहर उनको सम्मान का स्थान नहीं मिलता। यही वैमानिक देवलोक है जिसमें अभियोगिक देव भी होते हैं, जिन्हें सेवक अर्थात जो सेवा करते हैं वो देवता होते हैं। यह कहा गया है कि जो साधु साध्वी ज्योतिष तंत्र मंत्र विद्या आदि का उपयोग करते हैं तो आराधना के कारण देवगति की प्राप्ति होती है, किंतु स्थान कैसा मिलता है? जिसे कहा जा सकता है कि सेवा आदि जिनको कोई सम्मान आदि की प्राप्ति नहीं होती है। 12 देवलोक है और उसके पश्चात फिर 9 ग्रह है और उसके पश्चात 5 अनुत्तर विमान और फिर सिद्धशिला। यह जो 14 राजलोक आपको समझाया जाता है, 14 राजलोक में न सा जाई न सा जोड़ी न तम ठाणम न तम कुलम न जाए नमुआ तथा जीवा बार अनंत सो। अनंत अनंत बार सोचिए हम नरक में जाकर आ चुके हैं, किंतु भूल जाते हैं गर्भ में थे तब ये भावना थी कि भगवान यहाँ से निकाल दो। 9 महीने तक जहाँ कहा जाए तो मल मूत्र सारी गंदगी वहाँ 9 महीने तक हमने जिया, और कैसे जीवन जिया? जैसे उल्टा लटका दिया गया हो उस तरीके से। कब मैं बाहर निकलूं और कभी मुझे किसी के गर्भ में न जाना पड़े, ऐसी भावना होती थी। किंतु वहां से निकलने के बाद वहां का दुख भूल जाते हैं और यहाँ आकर के यहाँ के आनंद मौज शौक में इतने मस्त हो जाते हैं कि जो मेरी आत्मा का लक्ष्य होना चाहिए वह पूरी तरह से विस्मृत हो जाता है। और कहा जाए पुण्य कमाते कमाते काम निर्जरा करते कभी पानी की बूंद बने तो कभी आग की रश्मियों के रूप में पैदा हुए और कभी वनस्पति के रूप में पैदा हुए। अहंकार के कारण ताड़ के पेड़ के रूप में जाकर के खड़े होते हैं, जहां न स्वयं झुक सकता है न किसी को छाया दे सकता है। अनंत बार कभी गेहूं की घुन के रूप में पैदा हुए तो कभी लट के रूप में पैदा हुए, कभी वनस्पति के रूप में हमको काटा भी गया पकाया भी गया, तो कभी तेंद्री चौरेंद्री मच्छर के रूप में न जाने कितनी बार रैकेट का उपयोग किया जाता है। 5 स्टार होटल जहाँ पे इस तरह से इलेक्ट्रिक करंट होता है कि वो मच्छर आकर के समाप्त होते हैं और वहाँ का जो उपभोग किया जाता है, वहाँ की जितनी विराधना है वह सबका दोष का भागी कौन होता है? आज हमको चाहिए पॉश लाइफ, आज हमको चाहिए कि सब कुछ। क्यों होटल में रुकते हैं, क्यों धर्मशाला पसंद नहीं आती? वहाँ का वॉशरूम जो इतना नीट एंड क्लीन है, किंतु यह आसक्ति ज्યાં आसक्ति ત્યાં उत्पत्ति। अपने ही वॉशरूम में कीड़े के रूप में जाकर के जीव पैदा होता है। जितनी भावों की क्षुद्रता होती है, वास्तव में यदि कहा जाए तो उतना ही क्षुद्र शरीर और क्षुद्र योनि की प्राप्ति होती है। स्वयं गौतम स्वामी ने कहा है पानी की आसक्ति संथारा लिया, किंतु प्यास इतनी ज्यादा गौतम स्वामी का जीव जिनको पानी में मछली के रूप में पैदा होना पड़ा। मछली में जिन प्रतिमा आकारे जलचर छे बहु जल्दी मझार छे ते देखी बहुला मास्यादिक पाम्या वृत्ति प्रकारणे। समुद्र में जिन प्रतिमा जी के आकार की मछली होती है, जिसको देख करके फिर जाति स्मरण ज्ञान की प्राप्ति होती है कि ओह ये तो वही परमात्मा थे। रोज मम्मी समझाती थी कि बेटा कम से कम मंदिर का दर्शन तो कर लिया करो। रोज 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 परमात्मा की प्रतिमा जी के दर्शन करते हैं तो वो संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक चले जाते हैं, और फिर जब वो प्रतिमा जी के आकार की मछली दिखती है तो लगता है कहीं देखा है कहीं देखा है। आज मनुष्य जीवन में जहाँ ऊंचाई की ओर जाना चाहिए, स्वयं अपनी आत्मा से पूछे कि पुण्य का बंध ज्यादा है कि पुण्य की खपत ज्यादा है। वास्तव में यदि कहा जाए तो पुण्य के एक्सपेंडिचर ज्यादा है और पुण्य की प्योर इनकम
नेग्लिजिबल जैसी स्थिति है। प्रयास कीजिए, यह जो 14 राजलोक जो हमने समझने का प्रयास किया, दृष्टि भावना, लोक स्वरूप भावना, जिसके माध्यम से यह भावना पाई जाती है, अनंत अनंत बार हमने न जाने कहाँ कहाँ जन्म मरण किया, परमात्मा अब ऐसा हो कि मेरी आत्मा की मुक्ति हो जाए। इस मुक्ति के मार्ग पर आप भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। कल का विषय जैन फूड, आज जिसका छोटा सा सैंपल हमने देखा। अभक्ष्य क्या है, भक्ष्य क्या है, किस तरीके से होटल्स या फिर बाहर का खाना, चाहे गुपचुप है, पाव भाजी है, कल सुनेंगे इस विषय में, और यदि संभव हो जितना बच सकते हैं बचने का प्रयास किया जाएगा। जैन फूड टू बिकम फिट एंड फाइन, इस विषय में कल वर्तमान युग में ठीक है। आज तो रखिए, लेट हो गए, ठीक है, तैयार किए पूर्वा जी, आइए। समय का ध्यान रखिए और आप टाइम देखिएगा, ठीक 2 मिनट में स्टॉप कर, समय का ध्यान रखिए। पीछे सिंगल परिवार से, सिंगल परिवार से तैयार है पूर्वा जी, टाइम देखिएगा 2 मिनट। सिंगल परिवार यदि तैयार हो तो आगे आ जाइए। 4 विषय है, डोमिनोज, रात्रि भोजन, गौतम स्वामी और जमीकरण। ग्वालियर में 7वें श्लोकन को बहुत करेंगे। मंगलम भगवान वीर मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्त्री विद्यार्थी जयंत मंगलम सर्वराष्ट्र विनाश सर्वविष्टार्थ देवी सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामी। मेरा विषय है रात्रि भोजन। महावीर स्वामी ने रात्रि भोज को नरक का द्वार बताया है, जिससे त्रियांश और नरक गति का बंध होता है। पर सिर्फ धर्म की दृष्टि से ही नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी रात्रि भोज त्याग लाभकारी है। WHO और मेडिकल साइंस ने भी इस बात को स्वीकार किया है। जब सूर्य की गति क्रियाशील होती है तब नाभि कमल या पाचन तंत्र भी गतिशील होता है। इसे अगर सिंपल भाषा में कहा जाए तो दिन में खाया हुआ खाना हमेशा बेहतर रूप से पचता है। सूर्यास्त से पहले खाना खाने से कई लाभ हैं, जैसे बेहतर नींद, वेट लॉस आदि। ये हार्ट प्रॉब्लम्स, थायराइड, PCOD आदि में भी लाभकारी होता है। रात्रि भोज से स्वास्थ्य बिगड़ता है, आलस्य बढ़ता है और भी कई रोग की उत्पत्ति का कारण बन सकता है। रात्रि में सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें बिजली के प्रकाश में देखा नहीं जा सकता। इससे जीव हिंसा भी होती है। रात्रि भोजन करने पर प्रतिक्रमण या अन्य कोई भी धार्मिक क्रिया करने का समय नहीं मिल पाता है। जैन धर्म के अलावा दूसरे धर्म फॉलो करने वाले हर क्षेत्र में कई ऐसी हस्तियां हैं जो सूर्यास्त से पहले भोजन करना प्रेफर करते हैं। हमें भी जैन धर्म के इस सिद्धांत का पालन करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमसे जितना भी पॉसिबल हो पाए हमें करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी प्रयास करूंगी कि रात्रि भोजन कम से कम करूं। साध्वी जी का बहुत बहुत अनुमोदना और वंदन कि उन्होंने मुझे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। बहुत सुंदर, धन्यवाद पूर्वा जी। MBA कॉलेज से जो राजीव खरड़ जी 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे, और भी किसी को रखने हो सिंगल परिवार से तो आगे आए। समय की उपलब्धता अनुभव का ध्यान रखें, क्योंकि 2 मिनट से ऊपर आपके विचार नहीं होने चाहिए। हार्दिक अभिनंदन है पूर्वा जी धारीवाल। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद आज जिनकी 2 CR या 3 CR जिनका पैकेज हो सकता था, किंतु कंबाइंड फैमिली में एक विनम्र शालीन बहू के रूप में जो अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत अच्छा आपने जैन दर्शन के लिए रात्रि भोजन विषय पर कहा, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। राजीव जी, भगवान है कोई फॉर्मेलिटी नहीं, सीधा विषय पे। मेरा आज का विषय भी रात्रि भोज का त्याग के संबंध में है। हम आज के युग में इतने भौतिकवादी होते जा रहे हैं और हमारी सारी जिंदगी पूरी अस्त व्यस्त और अव्यवस्थित हो गई है। किंतु जो व्यक्ति संयमित और तात्विक आहार लेता है वह खुद अपना चिकित्सक होता है जी, वह खुद का अपना डॉक्टर होता है। आज अगर आपको तपस्या करनी है तो मैं कहना चाहूंगा कि वह तपस्या
मत करो जो कि आपको केवल सावन और भादों में की जाती है। तपस्या अगर करनी है तो वह तपस्या करो जो आपके जीवन का हिस्सा बन जाए। अगर आपको तपस्या करनी है तो नौकरी शुरू कीजिए और रात्रि भोजन का त्याग कीजिए। सूर्यास्त हो गया तो सूर्यास्त होने का के बाद खाने का त्याग हो गया। बंधुगण, हमने देखा है कि जो लोग मासावण भी कर लेते हैं किंतु फिर भी शायद वे रात्रि भोज का त्याग नहीं कर पाते हैं। किंतु रात्रि भोज का त्याग एक सतत प्रक्रिया है जो साइंटिफिक रूप से भी आपके जीवन शैली को और स्वास्थ्य को दिखाती है। साथियों, यदि आपको तपस्या करनी है तो क्यों ना हम ऐसी तपस्या करें जिसको करने से हमें सदैव गौरव का अनुभव हो। और जब हम किसी के सामने कहें कि साहब मेरा रात्रि भोजन का त्याग है, तो वे झूठे ही कहेगा क्या जैन है? जी हाँ, मैं जैन हूँ। ओ, तभी आप रात्रि भोजन का त्याग कर पाते हैं। यह बहुत बड़ी तपस्या है, इसे आप मामूली तपस्या मत समझिए। खाते पीते भी मोक्ष पक्के अनुयायी बन जाना, यही है वो तपस्या जो आम आदमी को नौकरी और रात्रि भोजन के त्याग की प्रेरणा देती है। यदि आज कोई उपवास करता है तो पूरे दिन और रात मिलाकर केवल 24 घंटे ही भूखा रह पाता है। किंतु यदि आप रात्रि भोज करते हैं तो आप 12 घंटे तो रात्रि में अपना उपवास रखते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, और 12 घंटे पूरे एक साल में आपका 6 महीने का उपवास हो गया। तो आप इस पे खुद ही विचार कीजिएगा और इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ जय जय। बहुत सुंदर। युवा वर्ग में राजनीतिक खरड़ ने रात्रि भोजन विषय पर प्रकाश डाला है। प्रयास करेंगे महीने में 4 दिन रातों, अष्टमी, ज्योत, चतुर्दशी उतना तो रात्रि भोजन करें। चलिए, हिम्मत कर रहे हैं, सब बोलने का प्रयास कर रहे हैं। अगली कड़ी में प्राची जी सिंगल। बिना किसी फॉर्मेलिटी के सीधा विषय का प्रारंभ कीजिए। माइक फियर दूर करने के लिए ही आपको चांस दिया जा रहा है, बिना घबराहट के बोलिए। प्रारंभ कीजिए। मेरा आज का विषय है गौतम स्वामी। भगवान महावीर स्वामी के प्रथम धर्मपद इंद्रकुंती गौतम स्वामी थे। उनकी माता का नाम पृथ्वी और पिताजी का नाम वसुमती था। गौतम स्वामी अपने विनम्रता गुण के लिए जाने जाते थे। वो विनम्रता गुण के भंडारी थे और इसी की वजह से उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। गौतम स्वामी इतने ज्ञानी होने के बाद भी महावीर स्वामी की कोई बात नहीं टालते थे। वो विदाउट एनी क्वेश्चंस और आर्ग्यूमेंट उनकी सारी बात सहजता से स्वीकार लेते थे। गौतम स्वामी ने पहले 50 वर्ष अपने गृहस्थ जीवन में बिताए हैं, फिर वो 30 वर्ष तक उन्होंने संयम पथ पर चले और 12 वर्ष तक केवल अवस्था में बिताए हैं। उनके 50,000 शिष्य थे और वो जिस को भी दीक्षा देते थे उन सबको केवल ज्ञान की प्राप्ति होती थी। धनी धन का दान यानी ज्ञान का दान और सेवा भावी सेवा का दान देता है, परंतु गौतम स्वामी की यही विशेषता है कि उन्हें केवल ज्ञान होने बिना होते हुए भी वो सिर्फ केवल ज्ञान का ही दान देते थे। उनके मन में बार बार यही प्रश्न उठता था कि मुझे केवल ज्ञान क्यों नहीं होता, और वो इस बारे में महावीर स्वामी से भी पूछते थे। तो महावीर स्वामी कहते कि जब मेरा निर्माण होगा तब तुम्हें केवल ज्ञान होगा। जब महावीर स्वामी को ज्ञात हुआ कि उनका निर्माण नजदीक है तो उन्होंने गौतम स्वामी को दूर देशना देने भेज दिया था। और जब गौतम स्वामी वहाँ से लौट रहे थे, उन्होंने देवी देवताओं को जाते हुए देखा तो वो समझ गए कि भगवान का निर्माण हो गया है। वो बहुत दुखी हुए और विलाप करने लगे। फिर धीरे धीरे उन्हें ये रियलाइज हुआ कि भगवान तो वीतरागी थे और फिर आगे चल के उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। इतना सुंदर देखिए बोला उन्होंने। ये सब महाराज की कृपा है। एक अजैन परिवार से होते हुए भी इतना सुंदर बोलना, सभी जीव करूँ शासन रसी, ये महाराज साहब का सूत्र है कि दुनिया के समस्त जीवों को जन शासन का रसी बनाऊं। ये बहुत बड़ा उपवास साध्वी जी का है। अगली कड़ी में विपिन जी बरड़िया हमारे बीच। रात्रि पूजन चतुर्वारी नरक द्वारा प्रथम रात्रि भोजन। नरक में जाने के जो 4 रास्ते हैं उसमें एक रास्ता रात्रि भोजन का है। रात्रि में पानी पीना खून पीने के समान है और भोजन करना मांस खाने के समान है। रात में चूंकि सूक्ष्म जीव देखे नहीं जाते हैं
इसलिए रात्रि में बनाए हुआ भोजन भी यदि दिन में किया जाए तो वो रात्रि भोजन के ही समान है। 1 महीने तक रात्रि भोजन का त्याग करने वाले को 15 उपवास का, और 1 वर्ष तक रात्रि भोजन का त्याग करने वाले को 6 महीने के उपवास का लाभ मिलता है। साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि चूंकि रात्रि में सूर्यास्त के बाद अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज जो है वो नहीं रहती है, इसलिए भोजन की जो जठराग्नि होती है पेट में, भोजन पचाने की जो शक्ति होती है वो मंद पड़ जाती है, और जो भोजन हमने रात्रि में किया है वो आंखों में सड़कर तमाम तरह के पेट के रोगों को जन्म देता है। इसलिए रात्रि भोजन का त्याग करना चाहिए। हम सबको ये संकल्प लेना चाहिए कि हम जैन होने के नाते रात्रि भोजन का त्याग करें और जैन धर्म की पताका को लहराएं। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने एक साइंटिफिक वे में इसको कहा आपने। नेक्स्ट स्टडी में बुला रहा हूँ मैं अंकित जी पाटनी, कृपया आगे जल्दी से अपने विचार रखें। बस ये लास्ट ये विषय कल तक कंटिन्यू रहेगा और सूचनाएं देनी है। समय काफी हो गया है, टाइम की मैच्योरिटी है, समय की मर्यादा है। अभी युवाओं को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। कल के लिए पोस्टपोन करते हैं विषय को। अंकित पाटनी। मेरा विषय है गौतम स्वामी। गौतम स्वामी जी के लिए कहा जाता है कि उनके पास अनंत लब्धि थी, यहाँ तक कि वह अपनी लब्धि के बल से सूर्य की किरण को पकड़कर अष्टावक्र तीर भी चढ़ गए। प्रश्न यह है कि उनके पास इतनी लब्धि आई कहाँ से? यहाँ तक कि उनको केवल ज्ञान भी भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद ही प्राप्त हुआ। फिर इतनी लब्धि सिद्धि का कारण क्या है? कहीं भी उल्लेख नहीं आता उन्होंने इन लब्धि सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए कोई विशेष साधना की हो। उनके अंदर विनम्रता का गुण था, इसी विनय गुण के कारण उनको गुरु कृपा प्राप्त हुई और उनको इतनी लब्धियां प्राप्त हो गई। फिर चाहे वो आनंद श्रावक वाला प्रकरण हो, चाहे हल्लुक किसान को प्रतिबोध देने जाना हो, चाहे देव शर्मा को प्रतिबोध देने जाना हो, उन्होंने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु की आज्ञा को स्वीकार किया। इसे कहते हैं गुरु के प्रति सच्ची श्रद्धा। हमारे अंदर भी गौतम स्वामी जैसा विनय गुण प्राप्त हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ गौतम स्वामी जी को शरण नमन। वास्तव में जो विनम्र है ऐसे। धन्यवाद अंकित पांडे जी। अब मैं ये दोनों बहुमान रह गए थे, उस समय आप मंदिर जी में थे। सुश्री सुमन भंडारी जी जो कि कोटा से हैं, थोड़ा सा आगे जल्दी आ जाएं और सम्मान संघ की ओर से ग्रहण करें। आप अनाथालय सेवा के अंदर बहुत काम कर रहे हैं और फैमिली काउंसलर हैं, जो इस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आपकी संघ की ओर से बहुत बहुत अनुमोदन। तातेल परिवार से आप आ जाइए। कानपुर से ममता धारीवाल, जयपुर हाउस। अनुराग सिंह की मम्मी, नाम मुझे मैसेज प्रवीण जी बरड़िया, मगर मुझे पूरे तरीके से नाम का हमारे दुष्यंत जी को ज़्यादा आइडिया है। दीपा जी बरड़िया आए और आप संघ की ओर से सम्मान करें। कोटा चातुर्मास में जिन्होंने वास्तव में मन से लाभ लिया, गजेंद्र जी तातेर जो वर्तमान में कमेटी मेंबर हैं, उनकी श्रीमती जी तनुजा जी तातेर। आपको सुमन जी लनवानी जी की भाभी जी हैं, आप कोटा से पधारे हैं और आप वहाँ के कमेटी मेंबर भी हैं। मैं संघ की ओर से आपके बहुमान के लिए उषा जी वैद एंड सुमन ललवानी जी से आग्रह करूँगा, यदि समाई पूरी हो गई है तो आप आगे आएँ। घर के हैं तो क्या संघ के तो अपनी सभ्यताएँ हैं महत्वपूर्ण। कानपुर से अनुराग सर, आपका कानपुर से अनुराग जी आए हुए हैं। आपका संघ के ऊपर बहुत बड़ा जिनशासन परोपकार है। साध्वी जी महाराज साहब जिस विपरीत परिस्थिति में कानपुर में 2 वर्ष तक रुके और एक ही वर्ष चतुर्मास 2 वर्ष एक ही रहा, और उसमें आपने साध्वी जी महाराज साहब जो स्वर कोकिला कंठ आपके अंदर है, उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि करने में आपका सहयोग है। मैं संघ की ओर से बहुमान के लिए आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुमान के लिए भाई पंकज जी लोढ़ा, विपिन जी बरड़िया और विकास जी ललवानी से आग्रह करूँगा आगे आए और संघ की ओर से आप बहुमान करें। Nine fine shine multi-dimension, she
अमृतम सारे शरीरम। आज की इस आज के लाभार्थी कार्यक्रम के अशोक जी, हर्षित जी कोठारी एवं प्रकाश जी, नितिन जी ललवानी है। मैं संगीत की ओर से सॉरी, मुझे बार बार ललवानी ध्यान रहता है, अब बहुत ज़्यादा परिश्रम करना पड़ेगा, तो बैग जो हैं वह दोनों इस कार्यक्रम के लाभार्थी हैं। मैं संगीत की ओर से आपकी बहुत बहुत अनुमोदना करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम का लाभ लिया। और कल का कार्य जो शिविर का 5वां दिन है, जैन फूड जी जैन फूड के विषय में जैन फूड पर है। अब भाई हुसैन जी जैन फूड पर 2 शब्द बोलना चाहते। जैन फूड पर नहीं, कल के विषय में आपको एक जानकारी दे दूं मैं। कल आसो सुदी पंचमी, अधिष्ठायक देव श्री मणिभद्र जी का अवतरण दिवस भी है, जो प्रतिवर्ष हम लोग मनाते हैं यहाँ पर रोशन मोहल्ला के अंदर। लेकिन इस बार ये शिविर चल रहा है, तो रोशन मोहल्ला में ये कार्यक्रम करना संभव